नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9। मैं हूं पंकज चतुर्वेदी। आज उत्तर प्रदेश की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बताएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही SRT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी। गृह विभाग ने इस पूरी रिपोर्ट को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। यानी ट्रस्ट के अनुरोध पे सरकार ने SRT का गठन किया था। 3 सदस्यीय SRT बनाई गई थी, जिसमें लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, IG लखनऊ किरण यश के साथ साथ वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल थे। इस SRT का गठन 13 जून को किया गया था ट्रस्ट के अनुरोध पे। उसके बाद SRT ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 27 जून को चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ। उससे पहले प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी वो आरोपी जेल में हैं। इसके साथ साथ अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर के गणना का कार्य, काउंटिंग के पैसे का कार्य अनिल मिश्रा देखते थे, जो ट्रस्ट के सदस्य थे, उनके ऊपर भी आरोप था। हालांकि अब SRT की जो फाइनल रिपोर्ट है वो गृह विभाग को सौंपी गई। गृह विभाग ने ट्रस्ट को सौंप दी गई है, जिसमें खबर यह है कि चंपत राय का नाम उस SRT के लिस्ट में नहीं है, यानी उनको आरोपी नहीं बनाया गया है। इसके साथ साथ अनिल मिश्रा, जिन पर लापरवाही बरतने की प्रारंभिक रिपोर्ट में SRT में था, लेकिन सीधे कोई आरोप नहीं लगा है, यानी उनको भी आरोपी नहीं बनाया गया है। जो 2 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में थे, चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव रहे, इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा जो सदस्य थे, इन दोनों का नाम आरोपी के तौर पे SRT की जांच में नहीं निकला। इसके साथ साथ गोपाल राव का भी नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन ये तीनों लोग ट्रस्ट से हटा दिए गए। गोपाल राव मंदिर प्रबंधन का काम देख रहे थे, निर्माण से संबंधित, वो भी बहुत पहले जो ट्रस्ट की बैठक हुई थी उसमें हटा दिया गया था। अब जो जांच चल रही है, यानी एक नई SRT भी बनी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करते हुए कहा कि नई SRT बनी है, जिसमें कई सारे नाम का जिक्र चूँकि कोर्ट में किया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो पुरानी SRT में थे उसमें सीनियर अधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और वित्त सेवा के एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाए। इसके साथ साथ DIG अयोध्या के साथ साथ SSP अयोध्या भी इस पूरे मामले में SRT की टीम में शामिल है। ये SRT पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी फंड में राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी या अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अगर आपके पास शक है तो तुषार मेहता के ऑफिस में जमा करें, वो SRT को सबमिट करेंगे। यानी अब रिपोर्ट व्यापक होगी और इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा सहित कई सारे लोग लपेटे में आ सकते हैं। ये जांच जल्दी ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, व्यापक स्तर पर फिर से जाँच होगी। इस SRT के अधिकतर सदस्य अयोध्या में है, चूँकि DIG अयोध्या है, SSP अयोध्या, इसके साथ साथ फॉरेंसिक ऑडिटर और लखनऊ के IG इसकी लीड कर रहे हैं, यानी उसके अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरी SRT जांच करेगी। जो सरकार के द्वारा SRT बनाई गई थी, उस SRT ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी, यानी उसका कार्यकाल या उसकी जाँच का दायरा खत्म हो गया है। बात हम दूसरी खबर की शुरू करेंगे और अयोध्या से ही लेकर के। अयोध्या की एक सबसे बड़ी खबर ये है कि राम मंदिर को लेकर के अब कई सारी खबरें निकल कर के आ रही हैं। अब अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की SRT जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे गठित हुई है, वो पूरे मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जनहित में या जो याचिकाकर्ता है उनके पास कोई साक्ष्य हो तो जमा करें और उस साक्ष्य को SRT तक पहुँचाया जाएगा। यानी ज़मीन से खरीद फरोख्त से लेकर के इवेंट के खर्चे और मंदिर निर्माण के सारे मामले की जांच हो सकती है। फिलहाल उस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर है, लेकिन नई SRT अब जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट यानी राज्य सरकार से उस SRT का कोई मतलब नहीं है, सीधे रिपोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे नई SRT जाँच करेगी। यानी कई लोग जो इस SRT में बच गए हैं, जिनको क्लीन चिट की बात आ रही है, जो बेदाग निकले हैं, उनके ऊपर भी संकट आ सकता है, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा नाम के चर्चे थे और मंदिर प्रबंधन का काम अधिकतर चंपत राय देखते थे, अनिल मिश्रा देखते थे। जो सरकार के द्वारा SRT गठित की गई थी उनमें इनके नाम बताए जा रहे हैं, आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किए गए हैं। बात हम तीसरी बड़ी खबर की करेंगे, उत्तर प्रदेश से जुड़ी, खास तौर पे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। विनोद तावड़े जो BJP के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, OBC वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, 24 में BJP को झटका लगा, OBC मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ गए। यही कारण है कि चुनाव मैनेजमेंट में बेहतर माने जाने वाले विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। इससे पहले बिहार के प्रभारी थे, महाराष्ट्र के चुनाव में भी काम किए थे और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं।
अब उत्तर प्रदेश में यानी चुनावी अभियान बीजेपी शुरू करेगी और तावड़े के पास जिम्मेदारी है कि उनके साथ सहायक सा प्रभारी भी बनाए गए हैं, यानी 2 लोगों के पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। इससे पहले बिहार के रहने वाले बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह प्रभारी थे, लेकिन लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे थे और उसके बाद तावड़े का उत्तर प्रदेश में आवागमन संगठनों की बैठक में आते जाते रहे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन का जो चुनाव था वो तावड़े की देखरेख में हुआ। तो कुल मिलाकर के तावड़े पहले से उत्तर प्रदेश को एक तरीके से टटोल रहे थे और जो मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव हुआ वो विनोद तावड़े के निर्देशन में हुआ। यानी विनोद तावड़े को संगठन के बारे में मालूम है, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से यानी कई महीने से काम कर रहे हैं, उसका फायदा 2027 में मिल सकता है। बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड में आ गई है, यानी आने वाले दिनों में बीजेपी के शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश में डेरा जमाएंगे, बूथ से लेकर के प्रदेश तक पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे। कहाँ गलतियां हैं या कहाँ कैसे सही किया जाए जिससे 27 की जो सत्ता है फिर से तीसरी बार बीजेपी हासिल करे, इसको लेकर के फिलहाल बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की चौथी बड़ी खबर की। बीजेपी ने कल राष्ट्रीय टीम की घोषणा की जिसमें उत्तर प्रदेश से कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के लिस्ट में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे 8 चेहरे हैं जिनकी चर्चा है। इसके अलावा एक नवा चेहरा देवरिया के रहने वाले शिवानंद त्रिवेदी हैं, वो सोशल मीडिया के सह संयोजक भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका लोकेशन दिल्ली दिखाया गया। उसके अलावा 8 जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है उसमें स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के कोटे से महासचिव बनी है, वो अमेठी से सांसद थी, राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और मोदी के बेहद करीबी मानी जाती हैं। भाजपा के पास महिला नेताओं की एक तरीके से प्रखर होकर के जो बोलने वाले नेता थे उनमें कमी हो रही थी। स्मृति ईरानी को लाया गया है, यानी केंद्रीय राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्ष को घेरेंगी। खासतौर पर कांग्रेस के लिए वो मुसीबत पैदा करती रहेंगी हमेशा, क्योंकि जब भी मंत्री थी या सांसद थी तब लगातार वो कांग्रेस को खासतौर पर गांधी परिवार को घेरती थी। अब उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए स्मृति ईरानी को लाया गया। एक तरीके से गांधी परिवार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। साथ ही डिम्पल और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में महिला नेताओं के तौर पर इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता है। इनसे एक तरीके से स्मृति ईरानी को ला करके इनकी जो एक सपा की और कांग्रेस की जो रणनीति थी प्रियंका और डिम्पल को आगे करने की, उस पर बीजेपी एक तरीके से स्मृति को ला करके घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा बस्ती से आने वाले पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को भी महासचिव बनाया गया है, वो भी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं। जेपी नड्डा अमित शाह संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको भी महासचिव बनाया गया है। इससे पहले असम के प्रभारी रहे हैं, इस वक्त राजस्थान में स्थानीय निकाय के प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक बीसी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2 चेहरे को लाया गया है। बासित अली जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके मौर्य वोटों को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी, क्योंकि 24 के चुनाव में मौर्य कुशवाहा शाह के सैनी वोट बीजेपी से छिटक गए थे। उनको वापस लाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अमरपाल मौर्य को भी आगे करने की बीजेपी ने कोशिश की है। इसके अलावा संगीता यादव को भी बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जबकि दलित चेहरे के तौर पर बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह को भी पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री यानी राष्ट्रीय सचिव के तौर पर टीम में लिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश को 2027 में साधने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस टीम पे हर एक जात और ख़ास तौर पे जातीय फैक्टर के साथ साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बड़ा ऐलान किया, यानी पीआरडी जवानों प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को 600 रुपये ड्यूटी भत्ता देने का ऐलान किया है। इससे पहले 500 रुपये मिलता था और इसके साथ साथ 5 लाख तक मुफ्त इलाज की भी घोषणा की है। यानी चुनावी मुहाने पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कर्मचारियों को लगातार उनके वेतन उनके मानदेय की बढ़ोतरी कर रही है। इससे पहले शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा बहू के साथ साथ अलग अलग जो मानदेय के आधार पे जो कर्मचारी उनका वेतन लगातार बढ़ा रही है या मानदेय बढ़ा रही है। अब उसी कड़ी में पीआरडी जवानों का भी मानदेय बढ़ाया है। इससे पहले 500 रुपये मिलते थे, अब 600 कर दिया गया। इसके अलावा 5 लाख तक परिवारों को हर साल मुफ्त इलाज मिलेगा, जो कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। साथ ही
मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि पीआरडी स्वयंसेवकों को लंबे समय तक 250 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, लेकिन 2019 में हमने उसको बढ़ाकर 375, इसके बाद 2022 में 395, 2025 में 500 रुपये, अब सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। यानी हमारी सरकार पीआरडी जवानों के साथ है। 75 वर्षों के इतिहास में ड्यूटी भत्ता 250 रुपये तक मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने 250 से बढ़ा करके 600 रुपये कर दिया। उत्तर प्रदेश में 31,000 से ज़्यादा जवानों हैं, उनको साधने यानी उनके परिवारों को साधने की बीजेपी की सरकार की बड़ी कोशिश थी। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो लाभार्थी वर्ग हैं या कर्मचारी हैं या मानदेय के आधार पर जो कर्मचारी उनको साधने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में सरकार ये भी ऐलान करने जा रही है जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके भी वेतन यानी मानदेय में बढ़ोतरी सरकार करने का ऐलान कर सकती है।